हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज़ का 12वां वीडियो है और इस वीडियो में आप ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में समझेंगे। ब्रेक और कंटिन्यू दोनों ही कीवर्ड लूप के अंदर यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम ब्रेक कीवर्ड के बारे में समझें। ब्रेक कीवर्ड का यूज़ किसी भी लूप को टर्मिनेट करने के लिए होता है। अब हम यहाँ पे एक जावा प्रोग्राम बनाकर ब्रेक कीवर्ड के बारे में समझें। सबसे पहले आप कोई जावा सोर्स फाइल क्रिएट करें, फिर सोर्स फाइल के अंदर क्लास डेमो डिक्लेयर करें। इस क्लास के अंदर मेन मेथड डिफाइन करें, फिर मेन मेथड के अंदर फॉर लूप लिखें। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फॉर इंट आई इक्वल 1, आई लेस देन और इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। फिर फॉर लूप के अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। फिर इफ में एक कंडीशन दिया है आई इक्वल इक्वल 3 और इफ के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है ब्रेक स्टेटमेंट। यह ब्रेक स्टेटमेंट तभी चलेगा जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने आई की वैल्यू को एक बार फिर से प्रिंट करवा दिया है। अब जब यह प्रोग्राम चलेगा तो इनिशियली आई की वैल्यू 1 है तो फॉर की जो कंडीशन है वह ट्रू होगी। फॉर की कंडीशन ट्रू होने की वजह से लूप चलेगा और आई की वैल्यू 1 है वह प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद में इफ की कंडीशन फॉल्स है तो ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगा और आई की वैल्यू एक बार फिर से प्रिंट हो जाएगी। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। आई की वैल्यू 2 के लिए भी फॉर की कंडीशन ट्रू है तो सबसे पहले 2 प्रिंट हो जाएगा। इफ की कंडीशन अभी भी फॉल्स है तो ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगा और 2 एक बार फिर से प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आई जो है अब वो 3 हो जाएगा। 3 होने पर भी जो फॉर की कंडीशन है वह ट्रू है तो 3 एक बार प्रिंट होगा। अब इफ की कंडीशन भी ट्रू होगी तो ब्रेक स्टेटमेंट चलेगा और ब्रेक स्टेटमेंट इसी पॉइंट से कंट्रोल को लूप के बाहर ले जाएगा। इस तरीके से हम कहते हैं कि ब्रेक कीवर्ड किसी भी लूप को टर्मिनेट करने का काम करता है, वह कंट्रोल सीधे लूप के बाहर ले जाता है। इस तरीके से इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करोगे और रन करोगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वह मिलेगा 1 1 2 2 और 3 और इसके बाद में लूप ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद में कंट्रोल लूप के बाहर आ गया। अब हम कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में समझें। कंटिन्यू कीवर्ड करंट इटरेशन को रोककर अगले इटरेशन से लूप को चलाता है। इसे भी हम एक प्रोग्राम से समझें तो सबसे पहले आप एक डेमो डॉट जावा सोर्स फाइल क्रिएट कर लें। उस सोर्स फाइल के अंदर आप एक क्लास डेमो डिक्लेयर करें। क्लास के अंदर मेन मेथड डिफाइन करें। यहाँ पे मैंने जो फॉर लूप लिया है यह लगभग वैसे ही है जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में लिया हुआ था। इसमें हमने लिखा हुआ है फॉर इंट आई इक्वल 1, आई लेस देन और इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। फिर फॉर के अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया। कंडीशन में हमने दिया हुआ है आई इक्वल इक्वल 3 कंटिन्यू। यदि आई की वैल्यू 3 होती है तभी यह कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। उसके बाद में हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आई की वैल्यू को एक बार फिर से प्रिंट करवा दिया है। यह प्रोग्राम जब रन होगा तो इनिशियली आई की वैल्यू 1 है तो फॉर की कंडीशन ट्रू होगी। अब फॉर की कंडीशन ट्रू है इसलिए 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इफ की कंडीशन फॉल्स है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं चलेगा और आई की वैल्यू एक बार फिर से प्रिंट हो जाएगी जो है 1। इसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 2। आई की वैल्यू 2 के लिए भी फॉर की कंडीशन ट्रू है तो 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में इफ की कंडीशन फॉल्स है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं चलेगा और 2 एक बार फिर से प्रिंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू बन जाएगी 3। आई की वैल्यू 3 के लिए भी लूप की कंडीशन है वह ट्रू है तो लूप चलेगा और 3 यहाँ पे एक बार प्रिंट हो जाएगा। अब इफ की कंडीशन भी ट्रू है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगा और कंटिन्यू स्टेटमेंट इसी पॉइंट से लूप को अगले इटरेशन पे चले जाएगा और यहाँ पर अगले इटरेशन से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। कहने का मतलब है कि कंटिन्यू उसके नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट को छोड़कर लूप को नेक्स्ट इटरेशन पर कंटिन्यू कर देता है। तो यहाँ पे अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4। फॉर की कंडीशन अभी भी ट्रू है तो 4 यहाँ पे प्रिंट होगा। इफ की कंडीशन अब फॉल्स है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं चलेगा तो 4 एक बार और प्रिंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 5। आई की वैल्यू 5 के लिए भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो आई प्रिंट होगा 5
उसके बाद में इफ की कंडीशन फॉल्स है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट इसके लिए भी नहीं चलेगा और 5 एक बार और प्रिंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 6, आई की वैल्यू 6 के लिए फॉर की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे लूप कंप्लीट हो जाएगा। जब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करके रन करोगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा 1 1 2 2 3 सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगा क्योंकि 3 वाली कंडीशन पे लूप कंटिन्यू हो गया था। तो जो दूसरा 3 है वह प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद में 4 4 और 5 5 प्रिंट हो जाएंगे। इस तरीके से इस वीडियो में हमने ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में समझा। कोर जावा के दूसरे टॉपिक समझने के लिए आप लर्न कोर जावा की इस वीडियो सीरीज के अन्य वीडियोस को भी देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।